हेलो दोस्तों, तो आज हम भाग दो डिस्कस करेंगे। भाग दो मतलब भाग एक और भाग दो डिस्कस करेंगे, दो को भाग डिस्कस कर देंगे। और इसमें समझना है कि भाग टोटल कितना है। तो टोटल भाग कितना है दोस्तों? 22 भाग है। भाग की बात करें तो टोटल कितना भाग है? 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग। अच्छा, अनुच्छेद की बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद है। मेन अगर की बात करें तो 395 क ख ग ये सब छोड़ के अगर बात करें तो कितना है? 395 अनुच्छेद है। अच्छा, अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची तो पहले 8 अनुसूची था, अब 12 अनुसूची हो गया। पहले 8 अनुसूची था, अभी 12 अनुसूची हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं फर्स्ट भाग की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट भाग में कहा गया है, जुम कर देते हैं, कि भारत राज्यों का संघ है। फर्स्ट में क्या कहा गया दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। फर्स्ट में क्या कहा गया है? कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। सेकेंड की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो भाग एक हो गया, मतलब कि भाग एक हो या अनुच्छेद एक है, तो सब में यही कहा गया है क्या? कि भारत राज्यों का संघ है। भाग एक हो या अनुच्छेद एक हो, क्या है इसमें? क्या कहा गया है? कि भारत राज्यों का संघ है। अगर दूसरा की बात करें, अनुच्छेद दूसरा के, तो इसमें क्या कहा गया? कोई बाहरी राज्य को मिला सकते हैं। कोई बाहरी राज्य को हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? मिला सकते हैं। जैसे जैसे अभी सिक्किम हो गया, इस सबको मिलाया गया था, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। जो बाहरी कोई भी राज्य अगर मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद तीसरा के बात करें, कितना? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के बात करें तो इसमें जो मिलाए गए राज्य है, चाहे कोई भी राज्य, उसको नाम को तोड़ फोड़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सीमा जितना मन होगा, इतना एरिया में बिहार है तो हम इतने एरिया में कर देंगे बिहार। तो ऐसे सीमा भी कर सकते हैं। अगर अभी नाम है बिहार तो हम रख दे, इसका नाम रख सकते हैं, क्या नाम रख सकते हैं? अमर नाम रख, कुछ भी नाम रख सकता है, ठीक ना। तो इसको बदल उदल कर सकता है। पहला में क्या? अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करें, अनुच्छेद 2 के बाद इसमें कोई बाहरी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 3 की बात करें, इसमें तोड़ फोड़ नाम बदल कर सकता है, एरिया उरिया सब बदल सकता है। अनुच्छेद 4 के अगर दोस्तों हम बात करें, कितना के? अनुच्छेद 4 के, तो 2 और 3 को संशोधन के बाद किया गया है। 2 और 3 के संशोधन के बाद किया गया है, और 2 और 3 के संशोधन के बाद किया गया है। तो क्लियर हो गया। और इसे 368 के 62 रखा गया है। राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है। आप समझते हैं भाग 2। भाग 1 मेरा खत्म हो गया। पहला कहा गया अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या कोई बाहरी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा में नाम बदल सकते हैं। दूसरा और तीसरा को संशोधन करेंगे, मतलब कि चौथा में रखा गया है। भाग अब समझते हैं पाती 2। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक है। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 5 से 11 तक है। और इसमें नागरिकता का चर्चा, किसका? नागरिकता का चर्चा है। समझते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 में दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 5 में क्या याद रखना है? कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो संविधान बनने से पहले जिसको नागरिकता मतलब कह सकते हैं, जो भारत के था उससे, है ना, वो नागरिकता कह सकते हैं। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आप समझते हैं अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए गए लोगों की नागरिकता, मतलब ये ना कह सकते कोई भी बाहरी देश को आया, जो बाहरी देश आया उसको नागरिकता मिल गया, उससे हम कह सकते हैं कोई बाहरी देश का नागरिकता जो आया था उसको मिल गया। फिर जो थी 7 में अनुच्छेद बात करें, जो भारत से चल गए पाकिस्तान, फिर उसको कुछ दिन के बाद लगा नहीं भारत बहुत अच्छा यहाँ पर दुख दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 7 में 5 में कहा गया है कि बात ही संविधान के पहले नागरिकता। अगर 6 के बात करें तो पाकिस्तान से जो आया है भारत में उसको नागरिकता। 7 के बात करें तो जो भारत से पाकिस्तान कौन देश चल गया चाहे पाकिस्तान, तो वो नागरिकता हो जाएगा 7 में। 8 में कहता है कि अगर विदेश में अगर कोई रहता है, मतलब किसी के बाल बच्चा अगर विदेश में रहता है तो उसका नागरिकता बना रहेगा। 9 में क्या कहता है? तो विदेशी नागरिकता अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो मेरा नागरिकता अधिक खत्म कर दिया जाएगा। और 10 में क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। 10 में नागरिकता का बना रहना। अगर बात करें 11 में, तो संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाता है। एक क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। भाग 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्लियर। भाग 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कोई भी विदेश से आया भारत में उसका नागरिकता।
भाग 7 में कहा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान चल गया उसका नागरिकता। भाग 8 के बात करें, अगर भाग 8 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो भाग 8 में क्या हो जाएगा, अगर किसी का बाल बच्चा बाहर कमा रहा है विदेश में तो उसका नागरिकता बना रहेगा, अगर उसका बाप मतारी भारत का है तो मतलब कोई विदेश में रहता है तो। भाग 9 में अगर कहता कि आप विदेशी नागरिकता अगर प्राप्त ले लेते हैं नागरिकता, तो आपका यहाँ के नष्ट खत्म कर दिया जाएगा। 10 में नागरिकता का बना रहना, 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना। 11 में क्या है, संसद का गृह मंत्रालय क्या करता है, नियम बनाता है नागरिकता के। तो भाग 2 मेरा क्लियर हो गया। आप भाग समझते हैं कितना, 3 भाग में क्या कहा गया है, इसको गौर करना है। भाग 3 है मेरा, क्या भाग है कि मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग कितना है, 3 है। और इसका बात करें तो जिक्र कहाँ से कहाँ तक किया गया है, इसका जिक्र करा गया है 12 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। एक बार रिकॉल करवा देते। 1 से 4 तक है राज्यों का संघ के बारे में, 5 से 11 तक है नागरिकता, 5 से 11 तक है नागरिकता, और 12 से 35 तक क्या है दोस्तों, मूल अधिकार। 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार। चौथा भाग में बतलाएंगे 36 से 51 तक क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। तो सब समझाएंगे, है ना, भाग 4 में। तभी भाग 3 यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। भाग 12 के बात करें तो परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया है, परिभाषा। अगर भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बात करें तो क्या गया है, परिभाषा दिया गया है। जैसे ये मतलब समझ जाइएगा, अनुच्छेद 3 में अल्पीकरण, 13 में क्या है, अल्पीकरण, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 के बात करें तो अल्पीकरण, यानी कि जो पुराना नियम है और जो अभी नया नियम बनाया गया है, पुराना नियम वह लागू होगा, पुराना नियम वह नियम लागू नहीं होगा जो अभी मतलब कि कह सकते हैं अभी क्या होता है, उस नियम को अगर हम लागू करेंगे तो जनता सबको दिक्कत होगा, तो उस नियम को हटा दिया जाएगा। वह नियम पुराना रखा जाएगा जो अभी क्या है, उपयोगी में आता है। नया नियम अभी हम बना सकते हैं जो कोई जनता को दिक्कत न दे, पुराना नियम को उल्लंघन न करे। इस प्रकार कह सकते हैं अल्पीकरण का मतलब ये हो गया। अब समझते हैं अनुच्छेद हम 14, तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है 14 से 18 तक समानता के बात किया गया है, 14 से 18 तक समानता, समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के बात किया गया है। तो आप इतना भी समझ माइंड में अगर रिकॉल करते हैं समानता, तो आप सब याद कर सकते हैं। और 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बात किया गया है। और बताएंगे 23 और 24 शोषण के विरुद्ध रखा गया है। और धार्मिक से रिलेटेड है 25 से 28 तो सब रिकॉल करवा देंगे। अभी समझते हैं हम, घिचमिच हो जाएगा तो समझते हैं। अनुच्छेद 14 का इसमें का जो जोड़ा गया दूसरा कि कानून का समान संरक्षण ये हो गया। बात करें 15 में तो धर्म का समानता, मतलब कि सबका धर्म एक जो मन होगा सो परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप समझते हैं दोस्तों कि सबका धर्म का समान अधिकार मिलेगा, ये ना कि समान मतलब समझते कि न्याय मतलब कि कोई भी धर्म है तो सबको समान अधिकार मिलेगा। आप समझते हैं नियोजन का समानता, यानी कि समझते हैं नौकरी में भी सबका अधिकार समान रहेगा, कहने का सेंस ये हो गया नियोजन का मतलब। आप समझते हैं 17 छुआछूत का अंत, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है इसमें, छुआछूत का अंत मतलब कि समझ में आ गया। आप समझते हैं अनुच्छेद कितना दोस्तों, अनुच्छेद समझते हैं आप 18 उपाधियों का अंत किया गया। नहीं होता है, कोई कहता है यादव है तो कोई कहता है यदुवंशी है, इस सब प्रकार के। तो कोई भी टाइटल आप नहीं रख सकते, लेकिन डॉक्टर हो गया, आप जो अच्छा वो रख सकते हैं। आप समझते हैं 19 बोलने का अधिकार दिया गया है। समझते हैं 20 में अपराध के लिए अपराधियों के लिए ऐसे अंडरलाइन करके समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी हम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी अगर अपराध करेगा तो जैसे अभी अपराध किया 5 साल के बाद अगर नियम सुनाएगा तो इसी समय का नियम लागू होगा, जो अभी नियम में बना है ना उसी समय, कहीं ना कि 5 साल के बाद कुछ और नियम बन जाएगा तो उन नियम से अपराध देगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये क्लियर हो गया कि अभी जो हम अगर गलत करेंगे तो
किसी का दंड दिया जाएगा उस समय भी। आप समझते हैं, मतलब एक अपराध करेंगे तो अथी एगो दिया जाएगा, इसका मतलब दो अपराध करेंगे तो दो। फिलिप्स में नहीं बोला जाता कि अपराध कीजिए, कितना अपराध कीजिए तो ये साजा उतना नहीं, चाहे वो अपराध कीजिएगा चाहे वो आपका उसका साजा जोड़ के दिया जाएगा। क्लियर? आप समझते हैं? क्या समझते हो दोस्तों? 21 में समझते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपका प्राण यहाँ पर नहीं ले सकता है, लेकिन नीदरलैंड में जब आप मर तब मर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपका प्राण भी कोई नहीं ले सकता। क्लियर? आप समझते हैं? शिक्षा का अधिकार दिया गया 19 के कम। क्लियर? आप समझते हैं? आगा क्या है? अनुच्छेद 22 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से लिखे हैं। इसमें कहा गया दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षता, मतलब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटा के अंदर आपको जज के पास ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब कुछ नियम होता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षता। 23 में अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ, बलात्कार, आप समझते हैं, मतलब ये सब के बारे में। ऐसे तो हम समझा देते कि फिर से 14 से 18 तक समानता के बात किया गया, सब में समान समान समान, है ना। क्या क्या 14 से एक रिकॉल करवा देते, 14 से 18 तक में समानता के बात किया गया। जैसे अगर बात करें 12 में परिभाषा गया है, 13 में अल्पीकरण है, 14 में बात करें तो सबका समानता का अधिकार दिया गया है। 15 में मतलब कि धर्म का समानता के बाद कोई भी धर्म है। 15 में नियोजन, 14 में धर्म की कानून की समानता के बात किया गया। सॉरी, अच्छा इसको रिकॉल करवा देते हैं दोस्तों, क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ तक अनुच्छेद, तो पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? 14 से 18 तक समानता के बारे में दिखाया गया। किसके बारे में? समानता के बारे में। आप समझते हैं 14 से 18 तक रिकॉल कर देते थे। सबसे पहले 12 में हम समझे थे परिभाषा, 12 में परिभाषा समझे थे। 13 में अल्पीकरण, ऐसा नियम बनाना जो पिछले को कोई दिक्कत नहीं दे, आगे को कोई दिक्कत नहीं दे, तो परिभाषा अल्पीकरण समझ में आ गया। अब 14 से 18 तक क्या समानता के बाद किया गया है? तो 14 में कानून के समझ से सब समान है। क्लियर? 14 के बाद 15 में बात करें तो सबका धर्म समान है। 16 में अगर आप सब में नियोजन का समानता यानी कि नौकरी की समानता। 17 में बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि सब में समानता है, सब जाति का समानता हो गया, है ना। अभी नहीं कि नीचे जाती है तो नीचे ऊँचे बैठेगा, ऐसा कोई बात नहीं। 18 में क्या कहा गया दोस्तों? उपाधि का, तो मतलब कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते। तो 14 से 18 तक समानता हो गया। आप समझते हैं 19 से 22 तक, 19 से 22 तक में क्या कहा गया दोस्तों? मतलब कि स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। तो समझते हैं 19 में क्या कहा? बोलने का आज़ादी दिया गया है। 20 में क्या क्या कहा गया कि आप जिस समय मतलब गिरफ्तार करते हैं, मतलब कि उसी समय का नियम लगेगा। ठीक है। 21 में क्या कहा गया है? प्राण आप नहीं ले सकते हैं, प्राण नहीं ले सकते हैं, प्राण नहीं ले सकते हैं। 21 में प्राण और देख आपका कोई नहीं ले सकता है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। 19 की बात करें तो क्या है? बोलने का अधिकार है। 20 में बात करें जिस समय मतलब अगर कोई हम गलती काम करते हैं, कानूनी अपराध करते हैं, तो उसी समय का नियम लागू रहेगा। 21 में दैहिक स्वतंत्रता, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के बाद कहा गया है। उससे संरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। जो आप अपराधी करते हैं, यानी कि 24 घंटा के अंदर आपको जज के पास अगर मतलब उसको ले जाना रहता है, मतलब कि ले जाने लाने में उस समय नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर? तो 19 से एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। मेन चीज़ ये है रिकॉल क्या कि 14 से 18 समानता के बात है। 19 से 22 करें तो स्वतंत्रता के बारे में, 19 से 22 करें तो स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। आप समझते हैं? क्या समझते हैं? अनुच्छेद 23 में दुर्व्यवहार, तस्करी। 23 और 24 में शोषण, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद है। क्या? शोषण से विरुद्ध। तो 23 में दुर्व्यवहार, मतलब नहीं करता, दुर्व्यवहार करता। तस्कारी का मतलब सबको बेच उच के भिखुक मंगवाना, ये सब हो जाएगा। बेगारी, काम करवा लेगा 1000 का रुपया देगा 500, तो ये हो जाएगा बेगारी। बधुआ का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए क्या हुआ दोस्तों? आपको मान लिए कि कोई मतलब साहूकार है जो आपको 5000 रुपया दिया, आप खेती किया, आपका खेती में मतलब कि दहला गया, तो आप क्या हो गया? उसका एक तो रुपया नहीं चुका पाए, है ना, अपने घर नहीं चला पाए, तो आप बंधुआ मजदूर हो गए। आप जब तक उसका रुपया नहीं चुकाएगा तब तक उसका बंधुआ मजदूर बढ़ गए, है ना, साहूकार का। क्लियर हो गया यहाँ पर? आप समझते हैं?
बनात सर्व का मतलब हो गया कि जबरदस्ती आपको काम नहीं तू 10 घंटा काम करबे करो, ऐसा काम नहीं कर पाएगा, तो हो जाएगा बनात सर्व। मतलब समझ में आ गया। तस्करी का मतलब भीख उख मांगवाना, अथी बचा उचा बेच के गलत काम करवाना। बेगाड़ी का मतलब ज़्यादा अथी काम करवाएगा 1,000 का देगा 500 रुपया। बधवा का मतलब अथी समझ अथी कि आप जाले रुपया नहीं चुकाएगा। बधवा बनात सर्व का मतलब कि आपको ये नहीं कि ज़बरदस्ती 10 घंटा काम करवाएगा, ये सब नहीं है ना। जब आपका मतलब कि लिमिट से काम करवाएगा। समझ में आ गया। आप समझते हैं 24वें बाल नियोजन पर प्रतिबंधन, मतलब कि कारखाना खदान और अथी खतरनाक काम सब बात ही बालक से नहीं करवाना है। 6 से 14 इतने के बीच में कोई भी अगर बालक है तो उसको ये काम सब नहीं कर। बाल नियोजन पर प्रतिबंध अथी रखा गया है। कितना में अनुच्छेद के बात करें तो 24, 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। क्लियर। आप समझते हैं दोस्तों 25 से 28 अति धार्मिक यानी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया, धार्मिक के बारे में बात किया गया है, ठीक ना। 23 में क्या है, 23 में अथी सॉरी दोस्तों 23-24 हो गया, मतलब शोषण के विरुद्ध है दोनों। आप समझते हैं 25 में व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, इस धर्म और कुछ भी बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता 25, व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता 25 हो जाएगा। बात करें तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। 27 की बात करें तो धार्मिक कार्य के लिए धन रखने पर कोई टैक्स नहीं लेगा। धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं उसके लिए धन कोई रखता है, पुजारी को दे देता है, कोई टैक्स नहीं लेगा। क्लियर यहाँ तक आप समझते हैं। तो अथी 28 सरकारी खर्च में चलने वाली संस्था में धार्मिक, अगर कोई भी सरकारी खर्च से चलता है कोई भी संस्था तो उसमें मतलब कोई शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इतना आप याद रखिए। 28 में सरकारी चीज़ में मतलब धार्मिक सरकारी जो भी शिक्षा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। आप समझते हैं। अति 29 क्या है, अल्प के हितों की रक्षा करना, मतलब किसी का कोई भी मतलब कि जाति अगर कम है जैसे हिंदू चाहे धर्म, तो उसके लिए अल्पसंख्या के हितों के लिए क्या है, अल्पसंख्या के हितों की रक्षा करना, अल्पसंख्या के हितों के लिए रक्षा करना। क्लियर हो गया। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी मतलब राज्य में अगर उस अति हिंदू चाहे मुस्लिम कम है तो उसके लिए क्या करना, अल्प हितों के लिए रक्षा करना। क्लियर। अब 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्या अपनी संस्था खोल सकती है, जिसका संख्या कम है वो संख्या, जैसे मान लीजिए भाषा धर्म लिपि उसका कम है तो अपना संस्था खोल सकती है। और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। संविधान अति संपत्ति का अधिकार था, है ना, क्योंकि आपातकालीन में संपत्ति का आधार, जैसे आपको यहाँ मिल गया ज़मीन, रेलवे बिछा रहा है, आपका ज़मीन है तो उस पर सरकार आपको बोलेगा कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, नहीं देगा। मूल अधिकार का है कि आप कुछ भी कोई करता है सीधा आप आती हाई कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं। हाई कोर्ट का सबसे नियम तगड़ा होता है, प्रधानमंत्री भी उसके आगे पे कुछ नहीं है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, कितना से 31 से, और उसे अति 300 के कमे रख दिया गया है। और 19 की बात करें दोस्तों, 19 को अति संविधान का रीट कहा गया है, ये छोड़ दिया हम नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का रीट कहा गया है, समझ में आ गया। और 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। किसको, अति अनुच्छेद 32 को। अब अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार है। इसको 5 ऐसे भाग में बांटा गया है, क्या, पति अति मतलब प्रतिबंध हो गया, अधिकार बोलने उठने का, 5 प्रकार के। अब इतना याद रहेगा तो लगभग में आपका क्लियर मतलब कि बन सकता है। तो अगर रिकॉल करवा देते हैं कि क्या तक अति शोषण, 23-24 क्या है, शोषण है, 23-24 शोषण है। 25 में व्यक्ति धार्मिक अति की व्यक्तिगत धार्मिक, 26 में सामूहिक धार्मिक, 27 में क्या है, धार्मिक के लिए धन रखेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लेगा। 28 में क्या है, अति धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 29 में क्या, अल्पसंख्या के हितों के लिए संरक्षण, जैसे संस्कृति भाषा उषा बोल के लिए बात करें तो इसमें अल्पसंख्या अपनी संस्था खोल सकती है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसी के अंतर्गत अधिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।